जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बड़े बड़े घोटालों को अंजाम देकर के विदेश भागने की फिराक में थे, लेकिन कोर्ट ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फिर दिया है। जब ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में शासन था तो उन्होंने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी घोटाला करने में, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जिनकी वजह से अभिषेक बनर्जी लगातार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के रडार पर हैं। और अब तो एक हस्ताक्षर घोटाला है जिसकी सीआईडी जांच कर रही है, उसमें भी अभिषेक बनर्जी के ऊपर शिकंजा कस रहा है। और इसीलिए अभिषेक बनर्जी विदेश भागने की फिराक में थे, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसकी वजह से जो बची कुची तृणमूल कांग्रेस है उसमें भयंकर खलबली मच गई। अब टीएमसी में मातम पसरा हुआ है। क्यों अभिषेक बनर्जी विदेश भागने की फिराक में थे और कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के आखिरकार मायने क्या हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम डिटेल में जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अभिषेक बनर्जी के ऊपर लगातार गिरफ्तारी के संकट मंडरा रहा है। एमपीएमएलए कोर्ट की तरफ से भी फैसला आ चुका है, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की तरफ से भी फैसला आ चुका है और इधर शिक्षक भर्ती घोटाला, हस्ताक्षर घोटाला, कोयला घोटाले में जो है लगातार अभिषेक बनर्जी के ऊपर शिकंजा कसता चला जा रहा है। और अब कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली जाती है अभिषेक बनर्जी के वकीलों की तरफ से और अभिषेक बनर्जी के वकील इजाजत मांगते हैं विदेश जाने की। आपको मैं बता दूं कि इतने सारे जो मामले हैं जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर चल रहे हैं, लगातार तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के रडार पर हैं, इसकी वजह से उनको बाहर जाने की, देश छोड़ करके जाने की इजाजत नहीं है। और यही इजाजत मांगने के लिए अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया और कलकत्ता हाई कोर्ट से गुजारिश की कि उन्हें विदेश जाने दिया जाए। अच्छा, विदेश जाने के लिए बहाना क्या बनाया गया जरा समझिए। अभिषेक बनर्जी ने अपनी पिटीशन में जज साहिब से यह गुहार लगाई कि उनकी आंख का ऑपरेशन होना है, आंख के इलाज के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ेगा, लिहाजा उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी जाए। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के तमाम मंसूबों पर एक ही झटके में पानी फेर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को सिरे से खारिज कर दिया है। जो भी मांग की गई थी कोर्ट से अभिषेक बनर्जी के वकीलों की तरफ से, उसे सिरे से खारिज कर दिया है। और जैसे ही कोर्ट की तरफ से यह फैसला आता है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में भयंकर खलबली मच जाती है। आप लोग समझिए कि जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी तो मुख्यमंत्री रहते हुए कोई अकधक नहीं थी, घोटाले पर घोटाले किए जा रहे थे। इतनी लंबी फेहरिस्त है कि पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस नाक तक, गर्दन तक डूबी हुई है भ्रष्टाचार के दलदल में। और अब जब उन्हीं भ्रष्टाचारी घोटालों की जांच की जा रही है और जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कोऑपरेशन चाहिए इन लोगों से, तो अभिषेक बनर्जी को आंख का इलाज याद आ रहा है। अभिषेक बनर्जी देश छोड़ करके जाने के लिए, विदेश में जाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कभी कोई बहाना बना दिया जाता है, कभी कोई बहाना बना दिया जाता है। तो अब अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया और ये देश छोड़ करके नहीं जा सकते। अभी अभिषेक बनर्जी के ऊपर 3 बहुत महत्वपूर्ण मामले चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है सिग्नेचर घोटाला यानी कि हस्ताक्षर घोटाला। इस मामले में उनके ऊपर जो शिकंजा है वो लगातार कसता चला जा रहा है। सीआईडी की टीम उनको इंटेरोगेट भी कर चुकी है इस मामले में और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती घोटाले में भी अभिषेक बनर्जी के ऊपर गाज गिरने वाली है, क्योंकि इसमें जो पैसों के बदले जो पोस्ट दी गई है, जो एक तरीके से नौकरी को खरीदने की कोशिश की गई, इस मामले में यह बुरी तरीके से लपेटे जाने वाले। और इसके साथ साथ जो कोयला घोटाला मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम अभिषेक बनर्जी को पहले ही इंटेरोगेट कर चुकी है, क्योंकि उस समय जिस कंपनी के ये सीईओ हुआ करते थे, इनकी कंपनी के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं कि जो कोयला घोटाले का जो पैसा है उसको इनडायरेक्ट तरीके से लॉन्डर किया गया है इनकी कंपनी के द्वारा। तो इसीलिए कई सारे घोटालों में, कई सारे मामलों में अभिषेक बनर्जी के ऊपर लगातार एक्शंस लिए जा रहे हैं, लगातार इनके ऊपर शिकंजा कसता चला जा रहा है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के रडार पर हैं, तो हिंदुस्तान छोड़ने की इजाजत कैसे मिल सकती थी? कोर्ट भी इस मामले की संवेदनशीलता को समझती है। कोर्ट को भी अच्छी तरीके से पता है कि अभिषेक बनर्जी का फिलहाल पश्चिम बंगाल में होना कितना जरूरी है, क्योंकि चाहे हस्ताक्षर घोटाला हो, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हो या फिर कोयला घोटाला हो, सब मामलों में
इनसे पूछताछ की जा रही है और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इनको कभी भी बुला सकते हैं। तो इसीलिए अब अभिषेक बनर्जी अपने आंख का हवाला दे करके इलाज के लिए विदेश जाने की मांग कर रहे थे, जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि अदालतों ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने के लिए निर्देश दिए हैं। यही वजह है कि उन्हें विदेश जाने से पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने उन्हें किसी भी तरीके की राहत नहीं दी। कोर्ट की तरफ से जैसे ही आदेश आता है, ममता बनर्जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि जब भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर कोयला घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटालों के तहत गाज गिरेगी तो इसका असर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी पड़ेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी तो इतने बड़े बड़े जो घोटाले थे ये किसके इशारे पर किए जा रहे थे? क्या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात की भनक भी नहीं थी? इतने बड़े पैमाने पर घोटाले किए जा रहे थे। शिक्षक भर्ती स्कैम में तो सीधे सीधे नौकरियां बेची जा रही थी, बोली लगाई जा रही थी, कीमत लगाई जा रही थी। क्या मुख्यमंत्री जब थी तत्कालीन ममता बनर्जी, क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी सरकार में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? और यही कोयला घोटाले पर भी आता है। कोयला घोटाले में भी जब मनी लॉन्डर की जा रही थी तब क्या इन लोगों को पता नहीं था? और यही रूल हस्ताक्षर घोटाले में भी अप्लाई होता है कि हस्ताक्षर घोटाले में किसके कहने पर ये तमाम सिग्नेचर्स बनाए गए हैं, किसके इशारे पर यह हिमाकत करने की कोशिश की है, एक 420 भरा काम करने की कोशिश की गई है लोगों को छलने के लिए। तो ममता बनर्जी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कह लीजिए अभिषेक बनर्जी के ऊपर अगर गाज गिरेगी तो उसका असर ममता बनर्जी के ऊपर भी होगा। और इसीलिए अदालत के इस फैसले के बाद में पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस में जो है खलबली मची हुई है। अच्छा, जो आंख के इलाज का जो हवाला दिया जा रहा है, हालांकि कोर्ट में एक जेन्युइन रीजन रखा गया, अभी वो कितना जेन्युइन है कि क्या वाकई में अभी आंख के इलाज की जरूरत थी, या फिर इस मामले से बचने के लिए, या फिर इस मामले को डीरेल करने के लिए एक पूरी की पूरी साजिश रची गई थी। आपको बता दूं कि साल 2016 में एक भीषण एक्सीडेंट हुआ था। साल 2016 में हुगली जिले के दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर उनका एक गंभीर रोड एक्सीडेंट होता है, यानी कि अभिषेक बनर्जी का। वो मुर्शिदाबाद में एक पार्टी कार्यक्रम से कोलकाता लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ था और इस दुर्घटना में उनकी आंख पर गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद से उनका जो इलाज है वो लगातार चल रहा है और इस चोट के इलाज के लिए वो पहले भी विदेश जा चुके हैं। तो इसी इलाज के चलते, इसी इलाज का बहाना देकर के कलकत्ता हाई कोर्ट से यह मांग की गई थी कि उन्हें विदेश जाने दिया जाए ताकि वो अपनी आंख का इलाज करवा सकें, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी इस मांग को सिरे से ठुकरा दिया है। बहरहाल, इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।